एक छोटे से कस्बे में जहां सूरज की किरणें मिट्टी में चमकती थीं और हवाएं भी सादगी से गुजर जाती थीं, दो दोस्त रहा करते थे। अब्दुल गनी और काशिफ दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। मेहनत मजदूरी से पेट पालते, दिन भर काम करते, शाम को किसी दरख्त के साए तले बैठकर खुश्क रोटी और हंसी के चंद लम्हे बांट लेते। अब्दुल गनी का दिल नर्म और साफ था। वो दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझता। काशिफ ज़हीन, खुश गुफ्तार, मगर कहीं न कहीं उसके दिल में दौलत की हवस छुपी बैठी थी। एक रोज़ कस्बे के रईस मालिक रियाज ने ऐलान किया कि जो मजदूर एक मखसूस खेत की सफाई 3 दिन में मुकम्मल करेगा, उसे 50 अशरफियाँ दी जाएंगी। अब्दुल गनी और काशिफ ने यह मौका न गिनवाया। दिन रात की मशक्क़त के बाद दोनों ने काम मुकम्मल किया। मालिक रियाज ने खुश होकर उन्हें 50 अशरफियाँ दीं। अब्दुल गनी ने कहा, आओ काशिफ, ये बराबर बांट लेते हैं। काशिफ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन मैंने रात के वक्त भी काम किया, थोड़ा ज्यादा मेरा हक बनता है। अब्दुल गनी चौंका, लेकिन बोला कुछ नहीं। आखिर दोनों ने तय किया कि वो काजी सुलेमान के पास जाएंगे। काजी सुलेमान कस्बे के बुजुर्ग, फहीम और दरवेश सिफत काजी थे। जब दोनों दोस्त इनके पास पहुंचे और अपनी बात रखी, काजी ने दोनों की बात सुनी और कहा, क्या तुम में से कोई गवाही ला सकता है? दोनों ने इनकार किया। काजी ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर अशरफियां दोनों को बराबर दे दी। बज़ाहिर इंसाफ हो गया, मगर काजी का दिल मुतमईन ना था। चंद महीने गुजर गए। एक दिन अब्दुल गनी काजी के पास फिर आया। उसके चेहरे पर दुख, गुस्सा और बेबसी थी। काजी साहब, काशिफ ने मुझसे 10 अशरफियां कर्ज ली थीं, अब इनकार कर रहा है। काशिफ को बुलाया गया। वो आया, साफ इनकार किया। काजी साहब, दरअसल अब्दुल गनी ने मुझसे कर्ज लिया था, अब उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है। काजी हैरान रह गया। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने दोनों से कहा, अच्छा, कल सुबह दोबारा आना, मगर इस बार सच लेकर आना। काजी सुलेमान ने इस रात तन्हाई में नमाज पढ़ी, दुआ की और अपने खादिम को बुलाया। उसने अब्दुल गनी के गांव में जाकर तहकीक करवाई। एक बूढ़ी औरत ने बताया, मेरे बेटे अब्दुल गनी ने मुझे बताया था कि उसने काशिफ को कुछ पैसे दिए थे क्योंकि वो बीमार था। काजी ने अगले दिन दोनों को बुलाया। इस बार उसने उनसे अलग अलग सवालात किए। कर्ज देते वक्त तुम दोनों कहाँ बैठे थे? किस दिन दिया? अशरफियाँ कहाँ से आई? अब्दुल गनी के जवाब साफ और एक जैसे थे। काशिफ के जवाब उलझे हुए और मुतजाद। काजी ने आखिरकार फैसला दिया, काशिफ, तुमने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि दोस्त के साथ खयानत की। ये महज अशरफियों का मामला नहीं, एतमाद का है। तुम्हें ना सिर्फ अब्दुल गनी को अशरफियां लुटानी होंगी, बल्कि तुम्हें कस्बे में कुछ अरसा मजदूरी के लिए पाबंद किया जाता है। असबा हैरान रह गया। इंसाफ सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, दिल की रोशनी से भी मुमकिन है। ये सब ने जान लिया। अब्दुल गनी ने काशिफ को माफ़ कर दिया। काशिफ की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मुझे आज समझ आया कि सच छुपता नहीं, वो आवाज़ देता है, चाहे खामोशी में ही क्यों ना हो। काजी ने दोनों को दुआ दी और कहा, याद रखो, झूठ वक्ती सुकून देता है मगर अंजाम में खलिश छोड़ जाता है। वक्त गुजरता रहा। काशिफ ने काजी की सज़ा के मुताबिक मजदूरी शुरू कर दी। वो हर दिन मेहनत करता, मगर उसके चेहरे पर नदामत की छाप थी। एक दिन काजी ने उसे तन्हा बुलाया। काशिफ, तुमने सच छुपाया, अब क्या सीखा? काशिफ बोला, मैंने जाना कि सच न सिर्फ रोशनी है बल्कि सुकून भी। झूठ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। काजी मुस्कुरा कर बोला, फिर जान लो, तुमने सजा नहीं, तज़किया पाया है। काशिफ ने अपनी जिंदगी का रुख बदला। अब वो दूसरों की मदद करने लगा, सच बोलने लगा और अपने अमल से लोगों को मुतासिर करने लगा। अब्दुल गनी ने भी उसे फिर से गले लगा लिया। एक दिन दोनों ने काजी के दर पर हाजिर होकर अर्ज की, काजी साहब, आपने हमें इंसाफ ही नहीं शऊर भी दिया। हम अब दोस्त नहीं, भाई हैं। काजी ने दोनों के सरों पर हाथ रखा और कहा, जब दोस्ती में सच शामिल हो जाए तो वो ईमान का रूप धार लेती है। ये कहानी सच, झूठ, दोस्ती और इंसाफ की वो बारीक लकीरें दिखाती है जहां इंसान का बातिन असल गवाही देता है। हर काजी के लिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं, बसीरत और नियत भी ज़रूरी है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल मोटी टेल्स टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ہم ایسی ہی روحانی، اخلاقی اور سبق آموز کہانیاں ہر ہفتے آپ کے لیے لاتے ہیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی کہانیوں کی اطلاع فوری مل سکے۔ خاص طور پر ہمیں بتائیں کہ اس کہانی نے آپ کو کیا سکھایا اور کس کردار سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔